इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में बनेगा। 5 एकड़ में 35 करोड़ की लागत से ये बनेगा। इसकी डीपीआर के लिए 1.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। यहाँ जियोलॉजिकल संरचनाओं के साथ मानव सभ्यता के विकास का जहां अध्ययन करने का मौका मिलेगा, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी पर्यटकों को भेड़ाघाट के अलावा यहाँ कुछ नहीं देखने को मिल पाता था। लगभग 3 वर्षों के प्रयास के पश्चात मुझे सफलता मिली है कि देश का ये पहला जियो पार्क होगा जो जबलपुर में बनने जा रहा है। जबलपुर को मिलने वाले इस सम्मान के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और केंद्रीय खान मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ये जो जियो पार्क होगा न केवल शिक्षा बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित करेगा, क्योंकि देश का पहला जियो पार्क है और इंटरनेशनल नेटवर्किंग में शामिल होगा। इसलिए विदेशों से भी ये पूरी संभावना है कि यहाँ पर छात्र और इसमें रुचि रखने वाले टूरिस्ट दोनों ही यहाँ पर आएंगे। लगभग 35 करोड़ की लागत से ये बनेगा, लेकिन ये राशि अंतिम नहीं है। चर्चा ये हुई है कि इसमें पर्यटन की दृष्टि से और बेहतर बनाने के लिए अधिक राशि की भी आवश्यकता होगी, तो वो भी हमें मिलेगी। 1,30,00,000 रुपए की राशि डीपीआर के लिए तय हुई है और ये मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर होगा, ताकि इसकी देखरेख और पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम भविष्य में हो सके। और इसमें पर्यटन मंत्रालय और केंद्रीय खान मंत्रालय का भूगर्भ विज्ञान विभाग के द्वारा दोनों के बीच में एमओयू भी आने वाले समय में साइन होगा। मैं ये मानता हूँ कि देश के पहले जियो पार्क के रूप में एक बड़ी उपलब्धि जबलपुर वालों को है। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर रविवार को जीआरपी ने 2 यात्रियों से 72 लाख रुपए की बड़ी रकम जब्त की है। दोनों व्यापारी जब्त रकम के संबंध में कोई दस्तावेज या जवाब पेश नहीं कर पाए हैं। दोनों यात्री संपर्क क्रांति से दिल्ली जाने वाले थे। गिरफ्त में आए दोनों यात्रियों में एक प्लाईवुड हार्डवेयर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कारोबार से जुड़ा है। जीआरपी ने मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया है। 2 व्यक्ति कुछ बड़ी रकम लेकर और संपर्क क्रांति से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर जब हमने अपना स्टाफ लगाया और चेक किया तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जाने के समय पर 2 व्यक्ति प्लाईवुड और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इन व्यक्तियों के पास रखे सामान की जब चेक किया गया तो इनके पास नकदी 72 लाख रुपए, जिसमें से 20 लाख रुपए अजय गोगिया अपनी कमर में बांधे हुए था बिल्डोरिया में। कुल मिलाकर 72 लाख रुपए की रकम इनसे जब्त की गई है। अभी जो हमने जानकारी ली है इनसे, उनका कहना है कि दिल्ली में ये अपने व्यापार के सिलसिले में जाते हैं और चांदनी चौक, करोल बाग जैसी जगहों पर इनका व्यापार से संबंध है। किसी पर्टिकुलर फर्म का नाम तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन व्यापार के सिलसिले में ये रकम लेके जाना इनके द्वारा बताया गया। जबलपुर में शराब अहाता में 4 लोगों ने शराब पीकर अहाता संचालक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसआई सत्यनारायण कुशवाहा ने बताया कि आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। पंजाब ढाबा हमारे यहाँ अहाता है मलबी चौक में, उसके संचालक है श्री शुभेंद्र सोनकर। जब वो अपने अहाता का संचालन कर रहे थे, उसी समय 4 लड़के हनुमानताल गोलपुर क्षेत्र के आए, जिनके नाम अख्तर नवाज, अली आसिफ, फैजान, मोहम्मद अरबाज हैं, जिनके द्वारा अवैध रूप से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। तब अहाता संचालक शुभेंद्र सोनकर के द्वारा मना करने पर इन चारों के द्वारा एक राय होकर पहले तो उनके साथ मारपीट की गई। जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो चाकुओं से हमला किया गया है। शुभेंद्र सोनकर की सूचना पर थाना लॉर्डगंज में अपराध धारा 327, 324, 506, 34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
मदन महल थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी को तलाश करने में जुट गई है। पीड़िता ने शिकायत की थी, उसके पति हैं शरद सिंघई। उन्होंने अभी जुलाई में विवाह किया था। महिला थोड़ा सा देखने में अक्षम है, उसको दिखाई ढंग से नहीं देता, तो उसके संग अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, तो इसलिए 370 का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें एक बात और देखने वाली आ रही है आजकल देखने में कि जितने भी 498 के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, 377 की रिपोर्ट भी आ रही है साथ में, तो थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं इसमें स्क्रूटनी करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आरोपी का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, फोटोग्राफर था पहले, अभी भी कहीं कहीं फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। थाना लॉर्डगंज की टीम के द्वारा 2 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से लॉर्डगंज, मदन महल और संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की 9 घटनाओं का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि रात्रि के समय लगातार मार्केट एरिया में, चाहे वो धनवंतरी नगर हो, मदन महल हो या लॉर्डगंज क्षेत्र हो, एक लगातार चोरी की वारदात घटित हो रही थी। उसमें से मुख्य रूप से जो चोरी करने वाले व्यक्तियों को हम जहाँ भी स्पॉट पर जाते थे तो हमें केवल एक परिस्थिति दिखती थी कि 2 लड़के एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल में आ रहे थे और वो दुकान की शटर का ताला तोड़कर उसकी टॉर्च में रखे हुए पैसों को निकालकर चोरी करते थे। एक लड़के का नाम अंकित ठाकुर है, उसके पिताजी का नाम करण ठाकुर, ये पानी टंकी करमेता के पास रहते हैं। दूसरा है रमन विश्वकर्मा, पिता कोमल विश्वकर्मा, चौपाटी मोहल्ला पाटन का है। ये जो दूसरा वाला लड़का है रमन विश्वकर्मा, ये आदतन चोर है, थाना पाटन क्षेत्र में इसके 4 अपराध पंजीबद्ध है पूर्व से, और इसकी जानकारी थाना पाटन को प्रत्यक्ष से प्रतिवेदन तैयार कर भेजी जाती है। नगद, हाँ, इनसे नगद हुआ है 1,32,500 रुपये नगद बरामद हुआ है, जो पिछली चोरी हुई थी हमारे यहाँ जैन के यहाँ। रांची थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह पार्क में मिली संदिग्ध लाश की गुत्थी सुलझा ली है और महज 24 घंटे में वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रांची थाना अंतर्गत शारदा नगर पार्क में शनिवार की सुबह एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना पर रांची थाना पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। विनोद रजक उर्फ शेरा व शुभम पटेल, ये दोनों निवासी शांति नगर के होना पाए गए, जिन्हें तलाश करते हुए दोनों को जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। और अभिरक्षा में लेने के पश्चात दोनों से पूछताछ की गई। जो पूछताछ के दौरान तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक चलते जो है अश्लील वीडियो वगैरह उसका बना लिया था, और जब उसके द्वारा ये भी बोला गया था कि यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे मोहल्ले में इस वीडियो को वायरल करके बदनाम कर दूंगा। इससे परेशान होकर जो आरोपी है उसने जो अपने साथी शुभम की मदद देकर के कल शाम को शराब वराब पीने का प्लान बनाया और उसको फ़ोन से बुलाया। फ़ोन से बुला करके रात्रि करीबन 8 बजे के आसपास उसको शारदा नगर के पार्क में लेकर गए। वहाँ पर शराब वगैरह पिया, खाया पिया, और उसी दौरान जो पूर्व से समलैंगिक से परेशान होकर संबंधी बात थी उस पर वाद विवाद हुआ, और इसी विवाद के चलते जो है देवी बहन जो वापस आने लगा था तो रास्ते में उसको वहीं पर पार्क में धक्का दिया, जो गिर गया। और गिरने के बाद, मृतक के गिरने के बाद दोनों ने उसे पत्थर से सिर में पटक कर उसकी हत्या कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।